दिल को छू लेने वाली कहानी है। ये भाग 1 है। कहानी है राज और पूजा की। राज और पूजा एक साथ पढ़ाई करते थे। वह दोनों एक अच्छे दोस्त थे। राज मध्य वर्ग परिवार से था, लेकिन पूजा एक बहुत ज़्यादा अमीर घर की लड़की थी। दोनों साथ में पढ़ाई करते थे और साथ में कॉलेज पढ़ने के लिए जाया करते थे। दोनों के घर एक ही गांव में था, इसी कारण से दोनों कॉलेज के बाहर भी खेलने के लिए जाया करते थे। ऐसे में राज और पूजा दोनों में काफ़ी ज़्यादा गहरी दोस्ती हो गई थी। दोनों में ज़्यादा मित्रता होने के कारण दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए थे। लेकिन दोनों में आपस में कभी प्यार की बातें नहीं हुआ करता था। मतलब कि कभी दोनों एक दूसरे को जाहिर नहीं किया था कि वह एक दूसरे को प्यार करते हैं। धीरे धीरे इनकी दोस्ती और गहरी बनती गई और इन दोनों को दोनों के साथ रहने की आदत हो चुकी थी और दोनों कभी भी अलग नहीं रह सकते थे। धीरे धीरे राज को पूजा से बेइंतहा प्यार हो गया था, लेकिन पूजा को इस बारे में नहीं पता था। पूजा हमेशा चाहती थी कि वह एक अमेरिका तथा विदेश में रहने वाले लड़के से शादी करेगी जो बहुत ज़्यादा अमीर होगा, लेकिन राज एक मध्य वर्ग परिवार से था। इसी कारण से पूजा की ध्यान राज पर नहीं गया। पूजा हमेशा से ही चाहती थी कि हमें अमेरिका में रहने वाले लड़के जो बहुत ज़्यादा कमाते हैं, मैं उन्हीं से शादी करूंगी और उनके साथ पूरी ज़िंदगी भर खुश रहूंगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। पूजा की शादी की उम्र हो चुकी थी। उनके माता पिताजी लड़के ढूंढने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही एक दिन पूजा राज को कहती है कि मेरे पिताजी तथा माताजी मेरे लिए लड़का ढूंढने का प्रयास कर रहा है, तो उसके बाद राजा के पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि राज भी पूजा से बेइंतहा प्यार करता था। लेकिन राज पूजा के मन के बात को नहीं जानता था कि वह क्या चाहती है, और पूजा तो हमेशा से ही अमीर लड़के से शादी करने की चाह रही थी। ऐसे में राज की शादी पूजा से नहीं हो सकती थी। इस कारण वह चुप ही रहा और जो हो रहा था उसे होने दिया। धीरे धीरे जैसे ही उनके माता पिताजी लड़का ढूंढने का प्रयास करने लगा था, वैसे ही एक अमेरिका से लड़का आया शादी करने के लिए, जिसका नाम पीयूष था। बहुत ज़्यादा अमीर घर का लड़का था। वह अमेरिका में जॉब करता था और उसकी महीने की कमाई तकरीबन $500 प्रति घंटा थी। जैसे जैसे शादी के बाद भी चलता गया, वैसे वैसे राज की ज़िंदगी खराब होने लगी थी। वह अपने आप में किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं देता था, साथ ही पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान नहीं दिया करता था। राज को पूजा के जाने का गम सताने लगा और वह चाह कर भी इस बात को नहीं बोल सकता था कि राज पूजा से शादी करेगा, क्योंकि राज के पास उतनी हैसियत नहीं थी जितना उसका था। धीरे धीरे बात फाइनल होने लगी थी शादी की। पूजा और राज के बारे में काफ़ी लोगों की बहुत ज़्यादा पता था कि यह दोनों हमेशा साथ में रहते हैं, तो हो सकता है कि दोनों की शादी एक साथ हो। उसके बाद एक दिन पूजा राज को कहती है कि मेरा तो शादी होने वाली है, क्या तुम अपनी शादी नहीं करोगे? राज कहता है कि मेरा अभी शादी करने का मन नहीं है, पहले तुम कर लो, उसके बाद मेरा मन होगा तो मैं बाद में शादी कर लूँगा। वह दिन दूर नहीं था जब पूजा की शादी नज़दीक आ रही थी। जैसे जैसे पूजा की शादी नज़दीक आ रही थी, वैसे वैसे राज का जीना मुश्किल होने लगा था। वह अपनी बारे में किसी को कुछ नहीं कहता था और लोगों को कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि राज पूजा से प्यार करता है। जैसे जैसे पूजा की शादी नज़दीक आ रही थी, वैसे वैसे राज की ज़िंदगी में बेचैनी शुरू हो रही थी। जैसे कि आप सभी लोग रुलाने वाली लव स्टोरी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, इस कहानी में भी है। इस कहानी में राज जब एक दिन देखता है कि पूजा के घर में बहुत सारे आदमी आए हुए हैं और उसके घर में पीयूष, जिससे पूजा की शादी होने वाली थी, वह भी आया हुआ था। जितना देखते हैं राज सब कुछ समझ गया कि पूजा की शादी फिक्स होने वाली है, और राज मन ही मन अपनी औकात पर पछतावा कर रहा था कि अगर मेरे भी औकात होती ज़्यादा पैसों की, जैसे कि पूजा की शादी फिक्स हो गई थी। उस दिन रात में राज रात भर नहीं सोया था। वह रात भर अपने बिस्तर में रो रो कर अपने प्यार को याद कर रहा था। राज सोच रहा था कि मैंने प्यार किया तो ऐसा प्यार किया कि न ही उसे बता सकता हूँ और ना ही उससे शादी कर सकता हूँ। इसके बाद राज फिर सुबह उठता है
और पूजा के घर चला जाता है, क्योंकि पूजा में उसके घर आई थी राज को बुलाने के लिए। दोनों की शादी में महज कुछ ही दिन बाकी थे। पूजा अपनी शादी को लेकर बहुत ज़्यादा खुशी थी। इधर राज अपनी ज़िंदगी को लेकर रात भर रोया करता था, अपनी सैड लव स्टोरी को लेकर। दोस्तों, हमेशा से ही प्रेमी प्रेमिका के बीच में यही सब होता आया है। जब भी कोई किसी से सच्चा प्यार करता है, वह उसे बहुत ही मुश्किल से मिलता है और सच्चा प्यार की कहानी की बहुत जल्द अंत हो जाती है। अब तो पूजा की शादी होने ही वाली थी। राजेश तैयारियों में बिजी था। पूजा राज को अपने साथ कभी मार्केट लेकर जाती है, तो कभी कपड़े खरीदने के लिए, तो कभी दर्जी के यहाँ। राज बेचारा पूजा की शादी को लेकर बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहा था। साथ ही राज मन ही मन बहुत ज़्यादा उदास भी रह रहा था कि उसकी ज़िंदगी में से पूजा जाने वाली है, लेकिन फिर भी वह किसी से कुछ भी नहीं कह रहा था और अपना काम सही और सही समय पर कर रहा था। अब तो वह दिन भी आ गया। पूजा की सगाई हो रही थी। फिर उसके एक ही दिन बाद पूजा की शादी थी। सभी मेहमान लोग आ चुके थे। राज मेहमान की खातिरदारी कर रहा था तथा अब तो बाराती भी आने वाले थे पूजा की, और वह बारात की खातिरदारी अथवा सम्मान करने के लिए तत्पर खड़े थे। आपको बता दें, दिल में इतनी ज़्यादा दर्द होने की वजह से वह अपनी प्यार की कहानी किसी को बताए बिना वह चुपचाप सब कुछ सह रहा था। इसका अगला पार्ट अगला वीडियो में आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल।